हमास के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर कहर बरपा रही है। गजा पट्टी इजराइल के हमलों से कांप रही है। आसमान से बमों की बारिश हो रही है। आज तक के 3 संवाददाता अलग अलग मोर्चों से आप तक सबसे सटीक, सबसे पहले खबरें पहुंचा रहे हैं। जाबाज रिपोर्टिंग अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे संवाददाता गौरव सावंत, आशुतोष मिश्रा और अशरफ वाणी कर रहे हैं। गजा पट्टी पर स्थिति बदतर हो चुकी है। लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। वहां भी इजराइल ने हमला कर दिया है और साफ कह दिया है कि हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे, जिसकी किश्त आज युद्ध के 8वें दिन भी देखने को मिली है। जहां इजराइल ने हमले तेज किए, वहीं जमीन के रास्ते शक्तिशाली टैंक के साथ इजराइल की सेना गजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है। ये जंग आर पार की है। ये जंग इजराइल के बदले की है। गाजा पट्टी इजराइल के धमाकों से गूंज रही है। इजराइल लगातार आसमान से बम गोलों की बारिश कर रहा है। वहीं जमीन पर इजराइल के ताकतवर टैंकों ने गाजा पट्टी की सीमा के अंदर एंट्री कर दी है। पीछे देख सकते हैं, ये इजराइल के अधिकारी वो पूरे ट्रैक्स को पहले सर्टिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, और एक बार जब वो पूरा एरिया क्लियर हो जाए उसी के बाद वो आगे बढ़ते हैं। और अब इनकी कोशिश ये है, इजराइल का झंडा लहराते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। सिविलियंस को इन्होंने बोल दिया है कि गाजा पट्टी के इलाके को वाडी गाजा तक खाली कर दे और फिर ये सेना अंदर घुसेगी। कुछ शैलो इंकर्जन पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अब डीप इंकर्जन की बारी है। डीप इंकर्जन का मतलब ये वहां पर अंदर घुसेंगे और जिन इलाकों से हमला होता है इजराइल पर, उन इलाकों को अपने कब्जे में ले लेंगे। वहां पर जो हमास के ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त कर देंगे। इजराइल ने ठान लिया है कि वो हमास का खात्मा करके ही मानेगा। हमास को उसकी गुस्ताखी महंगी पड़ने वाली है। दक्षिणी इजराइल के उस इलाके में है जहां एक के बाद एक इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही है और तेजी से ये बख्तरबंद गाड़ियां गाजा पट्टी की तरफ अपनी कूच के लिए तैयार है। इजराइल ने एक साफ संदेश दिया है। इजराइल ने एक साफ संदेश दिया है कि गाजा पट्टी के सभी सिविलियंस पीछे हट जाए ताकि इजराइल की सेना अब आगे वहां बढ़ेगी और हमास के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। हमलों की ये बस शुरुआत है। जंग अभी लंबी चलने वाली है, जिसका ऐलान खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर किया है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि हमास नुक्बा कमांडो बल के एक कंपनी कमांडर अली कादी को उसने मार डाला है। अली ने पिछले हफ्ते गाजा पट्टी के पास इजरायली समुदायों पर हमले का नेतृत्व किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 724 बच्चों सहित कम से कम 2215 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 8714 अन्य घायल हुए हैं। इजरायली बमबारी में गाजा पट्टी में 1300 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई हैं। उन इमारतों में 5540 आवास नष्ट हो गए हैं और लगभग 3750 से अधिक घर इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं जो कि रहने के लायक नहीं बचे हैं। इजराइल में एक अजीब सी खामोशी फैली है, एक अजीब सा डर जो यहाँ की सड़कों, दुकानों और लोगों के बीच देखा जा सकता है। शबात का दिन दरअसल शुक्रवार की शाम से शुरू हो जाता है और ज्यादातर यहूदी पूजा प्रार्थना करने के लिए घरों में या मंदिरों के आसपास चले जाते हैं और सड़कों पर बिल्कुल ऐसा ही वीराना सन्नाटा पसर जाता है जैसा कि कभी और दिनों पे यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये बेहद चहल पहल वाला इलाका है। आप समझिए कि ये दरअसल जो द्वार है अल मस्जिद के बाहर, उन्हीं में से एक है और इसीलिए मशहूर आई लव जेरूशलम का बैनर यहाँ पर है। लेकिन इसी का फायदा आतंकियों ने उठाया पिछले सप्ताह, जब उन्होंने शबत के ठीक अगले दिन तड़के सुबह भयानक हमले किए, हजारों रॉकेट दागे, जिसके चलते 1000 से भी ज्यादा मासूम इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जुम्मे की नमाज के वक्त भी यहाँ हालात बिगड़ गए थे, जहाँ अलग सा मस्जिद के बाहर इजरायली सुरक्षा बलों और नमाजियों के बीच जमकर बहस हुई। मुक्की हो रही है यहाँ पर। पुलिस इजरायली फोर्स जो है मीडिया को यहाँ से हटा रही है और उन्हें हमने कहा कि यहाँ से हट जाइए।
धक्का मुक्की की स्थिति हो गई है और यहाँ पर जैसे लोग आए उनको जब नमाज के लिए नहीं जाने दिया गया तो उसके बाद सभी मीडिया को आगे कर दिया, धक्का मुक्की हो रही है, पुलिस जो है यहाँ से हटा रही है, सब पोजीशन ले रहे हैं और अब चूंकि जिन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया था तो धक्का मुक्की के बाद हालात यहाँ बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। यरूशलेम में यह अल-अक्सा जो मस्जिद है उसका सबसे प्रमुख द्वार है, हालात देखिए यहाँ पर भी धक्का मुक्की हो रही है। बहरहाल ये जंग अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। तेल अवीव से आशुतोष मिश्रा, गाजा बॉर्डर से गौरव सावंत के साथ लेबनान इजराइल बॉर्डर से अशरफ वाणी, आज तक। लेबनान और इजराइल दोनों जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हम उनके पास आपको लिए चलते हैं। अशरफ वाणी, लेबनान में जहां पर आज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं और गौरव लगातार दूसरे दिन पहुंच चुके थे इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद, हमास के हमले के बाद। अश्कलोन में इस समय मौजूद हैं गौरव, अशरफ, आप दोनों जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपने आप को बचाकर आप रिपोर्टिंग कीजिएगा। पत्रकारों पर भी हमले की खबर आई है, हमने वो खबर चलाई है। अशरफ वहीं पर उस समय मौजूद थे जब पत्रकारों पर यह हमला हुआ। गौरव, स्थिति इस समय क्या है? इस समय आप मेरे पीछे तोपों की गर्जना सुन सकते हैं। यहाँ पर अश्कलोन को अगर आप देखें ठीक मेरे पीछे, ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इस समय सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर लगातार न केवल रॉकेट बरस रहे हैं हमास की तरफ से, बल्कि हमास ने धमकी दी है कि जब तक गाजा पर तबाही होगी एश्कलोन खाली कर दो वरना यहाँ भी तबाही होगी। ठीक मेरे पीछे मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, इसी समुद्र के रास्ते से वो आतंकवादी आए थे। अब यहाँ इजराइल की सेना बड़ी संख्या में पेट्रोलिंग कर रही है इस पूरे इलाके में ताकि आतंकवादी फिर ना आ जाएं। कोशिश उनकी लगातार जारी है आतंकवादियों की इस इलाके में घुसपैठ करने की। इजराइल की सेना तेजी से बमबारी अब कर रही है, आकाश से जो F-16 लड़ाकू विमान है वो बम वर्षा कर रहे हैं और जमीन से 155 मिलीमीटर तोपे कर रही है। जी गौरव, ये आशुतोष भी बता रहे थे जब हम उनसे बात कर रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि हमास लगातार बमबारी कर रहा है, तो ये क्या हमास सिर्फ गजा पट्टी से ही ये हमले कर रहा है, कहीं और से भी हमले कर रहा है? ये हमले लगातार गाजा पट्टी से ही हो रहे हैं और जब हम इजराइल की सेना के अधिकारियों से पूछते हैं कि अब 8 दिन हो गए हैं, पिछले शनिवार को आतंकवादियों ने हमला किया था, आज फिर शनिवार है, अब तक हमास के पास वो क्षमता कैसे है कि बीती रात तो सेंट्रल इजराइल यानी टेल अवीव पर देर रात एयर रेड सायरन बज रहे थे। अभी 10 मिनट पहले जहां मैं खड़ा हूं यहां पर एयर रेड सायरन बज रहे थे कि हमको भागकर उस बॉम्ब शेल्टर में शरण देनी पड़ी। इस पर इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि हमास के जो आतंकवादी हैं वो किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में, लोगों के घरों के बेसमेंट में वहां पर अपने रॉकेट लॉन्चर्स लाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, बम दागते हैं और घरों में फिर लॉन्चर्स के साथ छिप जाते हैं। अगर वो पलटवार करे तो घर तबाह होते हैं, स्कूल तबाह होते हैं, अस्पताल तबाह होते हैं और इंटरनेशनल मीडिया और एनजीओ इजराइल पर भड़कते हैं, जबकि सच्चाई ये है वही इंटरनेशनल मीडिया, वही एनजीओ। गौरव, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, हम दोबारा आपके पास आएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे और समझनी है और लेबनान की स्थिति समझने के लिए, लेबनान सीमा पर जो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं अशरफ, वो जानने के लिए हम आपके पास आएंगे। उससे पहले रिपोर्ट अपने आज तक के दर्शकों को हम दिखा दें। हमारी टीम, आज तक की टीम इजराइल युद्ध पर लगातार नजर बनाए हुए है। हमारे संवाददाता लेबनान, इजराइल में मौजूद हैं। गजा पट्टी में इजराइल फुल एक्शन में आ चुका है। बाकी सीमाओं पर इजराइल की नजर बनी हुई है क्योंकि खतरा सिर्फ गजा सीमा पर नहीं है, लेबनान इजराइल सीमा पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। यहां पर हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजराइल पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं और इन्हीं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने आज हमला किया है, लेकिन हिजबुल्लाह अपने आकाओं के आदेश का इंतजार कर रहा है। इजराइल भी लेबनान सीमा पर तैनात है। हिजबुल्लाह के वो ठिकानों को निशाने बना रहा है इजराइल जहां से उसे अंदेशा है कि हिजबुल्लाह उस पर हमला कर सकता है। इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं है। लड़ाई सिर्फ हमास से नहीं है, जंग का मैदान सिर्फ गाजा पट्टी नहीं है, दुश्मन कई है। सीमाओं पर चारों तरफ से खतरा है और ऐसा ही एक खतरे का मैदान है लेबनान। जी हां, जहां भले ही लड़ाई सीधी ना हो रही हो, लेकिन माहौल पूरी तरह से जंग का बना हुआ है।
जिसका ट्रेलर बीच बीच में दिख रहा है। इजराइल ने एक दिन पहले ही लेबनान की सीमा पर कुछ रॉकेट से हमले किए। वहीं वो लगातार हिजबुल्लाह के आतंकियों को टारगेट कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक वीडियोग्राफर की मौत हो गई। उधर लेबनान में कल जो 3 जर्नलिस्ट्स को इजराइल ने निशाना बनाया था, उनमें से एक जर्नलिस्ट जो कि यहाँ का स्थानीय लेबनान का रहने वाला था, उसका शव अब हॉस्पिटल से लिया जा रहा है। और कल शाम को यह घटना घटी थी जब अल जज़ीरा की टीम और रॉयटर्स की टीम जो है वो यहाँ पर वहाँ पर ये जो इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बना है उसको कवर करने के लिए जा रहे थे, जहाँ पर रॉकेट दागे जा रहे थे। आज तक की टीम इजराइल सीमा से सटे लेबनान के आखिरी गांव में पहुंची, जहां इजराइल की ओर से हमले किए गए, जिसकी चपेट में गांव के घर आ गए। लेबनान के आखिरी छोर पर हूं और यहां से जो है इजराइल का इलाका शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं इस इजराइल के दीवार में जो ये बाड़ बनाई है, इसमें कई सारी जगहों पर सींध मारी है हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने, और ये दीवार तोड़कर नॉर्दर्न जो पार्ट्स हैं इजराइल के, उसमें दक्षिणी पार्ट जो हैं उसमें घुस गए हैं। कई जगहों पर मैं देख रहा हूं कि कम से कम इस वॉल जो कि इजरायली बाउंड्री है, इसमें 1 2 3 4 5 जगह पर जो है ये कंक्रीट के बड़े बड़े जो पिलर्स है इनको हटाया गया है और रास्ता बनाया गया है। और ये पहला गांव है जो यहाँ पर मौजूद है। इस गांव में जो देखिए आप, कल शाम को जो है इजराइल ने कई सारे मिसाइल दागे, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा इलाका जो है आम नागरिकों से खाली करवाया गया था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि लेबनान का इस साजिश में बड़ा योगदान है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूदने के लिए बेकरार है। हमास की तरह ही इस संगठन को भी ईरान का समर्थन हासिल है, जो अभी हमास की मदद कर रहा है, लेकिन जंग के मैदान पर उतरा नहीं है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से फिलहाल जो इजराइल में युद्ध चल रहा है उसमें हिजबुल्लाह अभी तक पुष्टपनाही, प्रशिक्षित और हथियार जो है हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को दे रहा है, जबकि अभी वो लड़ाई में खुद नहीं उतरा है। अगर लेबनान की बात करें, हजारों की तादाद में यहाँ जगह जगह पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं। जब उन्हें एक आदेश मिलेगा वो इजराइल के साथ युद्ध में किसी भी हद तक जाने को न सिर्फ तैयार बैठे हैं बल्कि इंतजार में हैं। फिलहाल ये संगठन अभी सिर्फ बॉर्डर पर है, लेकिन किसी भी समय ये जंग में उतर सकता है। इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेता जहां एक तरफ अगले कदम पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं उनकी नजरें हिजबुल्लाह पर ही टिकी हुई हैं।